करें स्टार्ट, चलो। चलो बंद करो सब, बुक बंद। चलो भाई बुक बंद। करें स्टार्ट, चल भाई। सबसे पहला क्वेश्चन प्राची को। तुम लोगों ने जर्म सेल पढ़ा? आता ना जर्म सेल क्या होता है? वो क्या होता है जर्म सेल? चल प्राची। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जर्म सेल तो तुमने बचपन में भी पढ़ा है ना, पहली बार थोड़ी सुन रहे हो इसके बारे में। जर्म सेल पहली बार सुन रहे हो? नहीं, पढ़ा है ना बचपन में। क्या होता है जर्म सेल? क्या होता है जर्म सेल? जल्दी बता भाई। क्या होता है जर्म सेल? चल तने जर्म सेल, जो सेल आगे जाके गैमेट, जो सेल आगे जाके गैमेट्स बनता है, सही है ना? प्लांट्स में किसको बोलोगे तुम जर्म सेल? अगर मैं ये चीज प्लांट पे लेके जाऊं तो तुम जर्म सेल किसको बोलोगे? स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स, सही ना? नहीं नहीं, इधर है मार्कर। बाहर रखा है, यहाँ पे है मार्कर, डेस्क में देख। देख छोड़ है। चलो, क्या होता है जर्म सेल? ऐसा सेल जो गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, सही है ना? जो डिवाइड होता है और गैमेट्स बन जाता है आगे। कहाँ पे दिखते हैं ये? कहाँ पे दिखते हैं ये? कहाँ पे होते हैं वो? सिंपल, स्क्रोटम। स्क्रोटम में किधर? टेस्टिस में किधर? कौन सा ट्यूब्यूल? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है। तुम लोगों ने पढ़ा ना, एक होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है? पढ़ा ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सही है ना? इसमें दो टाइप के सेल होते हैं। पहला कौन सा? पहला कौन सा? एक जर्म सेल होता है। दूसरा एक जर्म सेल होता है। दूसरा जल्दी, दूसरा सर्टोली सेल, सही है ना? तो एक सेल होता है सर्टोली सेल, दूसरे होते हैं जर्म सेल। जर्म सेल का मैंने और एक नाम बोला था, क्या बोला था? जर्म सेल का और एक नाम बोला था, जिनका नाम क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। याद है ना? पढ़ के आया करो, पढ़ के आओ। बायोलॉजी का लेक्चर है, कोई तो साइंस फिक्शन का वीडियो लेक्चर तो चालू नहीं कर रहे हम, सही ना? कि भाई आएंगे और अपन चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम बेसिक फैक्ट पढ़ना चालू करेंगे। इतना दिन से पढ़ रहे हो ना, कोई फैक्ट वैक्ट कुछ नहीं है, सब बुक में दिया हुआ है, सही है? तुमको आंसर शीट मिलेगा ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। अपन कोई स्टोरी नहीं बना रहे थे कि भाई ये हुआ तो कंसीव नहीं होगा, ऐसा हुआ तो कंसीव नहीं होगा, स्पर्म काउंट कम है, ये केस ऐसा, वो केस ऐसा। ये सब उन स्टोरी नहीं पढ़ रहे हैं, समझा प्राची? क्लियर ना? क्लियर ना? अभी ये तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसके अंदर सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, सही है? इसके बाहर कौन प्रेजेंट है? लेडिक सेल, सही ना? लेडिक सेल का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या नाम है? तो ये जो फ्लूइड का नाम क्या आएगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सही है ना? अगर मैं बोलूं इतने से रीजन में तुमको कौन से सेल्स दिख रहे हैं? सबसे पहला कौन दिखा? लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, सही है? उसके बाद कौन दिखा तुमको? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद कौन दिखा तुमको? क्या?
सर्टोली सेल्स हो तो उसके अंदर है, फिर स्पर्मेटोगोनिया वो उसके अंदर है, फिर और क्या प्रेजेंट है? अगर मैं इतना सेक्शन तुमको एक ट्यूब्यूल का बताऊं, सही ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो अपन ने पढ़ा था, टेस्टिकुलर लोब्यूल पढ़ा था ना, पढ़ा था ना, ये टेस्टिस है, यहाँ पे वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस, फिर ट्यूनिका अल्ब्यूजिनिया, इसमें ऐसा एक ट्यूब्यूल था, ये ट्यूब्यूल का अगर मैं सेक्शन बताऊं, सही ना, ट्यूब्यूल का अगर मैं सेक्शन बताऊं तो ये कुछ ऐसा दिखे इसके अंदर, सही है ना। इसमें ब्लड वेसल्स भी तो होंगे ना, सही है ना, ब्लड वेसल्स अपन ने देखा था ना कि अगर ये टेस्टिस है तो टेस्टिस यहाँ पे एपिडिडाइमिस है, तो यहाँ पे ऐसा क्रेमास्टर मसल आ रहा है, सही है ना, तो क्रेमास्टर मसल के साथ साथ ऊपर से स्पर्मेटिक कॉर्ड अगर है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड में पहले तो इधर से वास्ट डिफरेंस जा रहा है ऊपर, सही है ना, क्रेमास्टर भी तो है, क्रेमास्टर के साथ साथ ऊपर से आर्टरी आ रही है, वो अंदर जा रही है, ऊपर से नीचे से वेन जा रही है, वो बाहर जा रही है, तो ऑब्वियस चीज है, आर्टरी अंदर आ रहा है, वेन बाहर जा रहा है, तो किसके लिए ये टेस्टिस के लिए है ना, सही है ना, किसके लिए है? टेस्टिस के लिए ही तो है सब कुछ, सही है, सही है। तो इधर ब्लड वेसल भी तो होंगे, ये क्या मिलेगा तुमको इधर, ये क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे तुमको तीसरा मिला, यहाँ पे क्या है? ब्लड वेसल्स। अब ऐसा कुछ टेस्टिस के स्क्रोटम के सेल्स इमॉर्टल है क्या? उनको कोई बीमारी नहीं होती? होते ना बीमार, है ना, स्क्रोटम के सेल्स बीमार भी होते हैं, सही है ना। अब बीमार होते हैं तो उनको इम्यूनिटी भी चाहिए, सही है ना, तो यहाँ पे इम्यूनिटी के सेल्स भी आएंगे, तो यहाँ पे बाहर तुमको मैक्रोफेजेस वगैरह सब दिखने लगेंगे, क्या ये सही है ना, मैक्रोफेजेस, दूसरे एंटीबॉडीज दिखेंगे, इन बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, सही ना, मैक्रोफेज वगैरह दिखने लगेंगे, इनको हम एक सिंपल ग्रुप में इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, किसके लिए? टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, सही है। मतलब ये चौथा टाइप का सेल दिखा, कौन सा? इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स, सिंपल। तो अगर कोई तुमको पूछेगा कि यहाँ पे इस रीजन में टेस्टिकुलर लोब्यूल में कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, या क्या क्या प्रेजेंट है या क्या प्रेजेंट नहीं है, तो उसका एमसीक्यू आया तो तुमको 4-3 ऐसे दे देंगे, तो एक चौथा दूसरा कुछ दे देंगे, सही है। तो तुमको मालूम होना चाहिए ये 4 प्रेजेंट है, मालूम पड़ा तुमको ऐसे दे दिया कि भाई इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल में क्या क्या प्रेजेंट है, तो तुम पहले लिखोगे लेडिक सेल प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस लोब्यूल प्रेजेंट है, इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स ये तुमको दिया, और चौथा और एक टाइप का टिश्यू दे दे, कनेक्टिव टिश्यू। तुम बोलोगे कनेक्टिव टिश्यू तो होता ही नहीं इसमें, सही ना, किधर दिखा कनेक्टिव टिश्यू तुमको? नहीं दिखा, दिखा फिलहाल तो नहीं दिखा, तो सेप्टम था बस एक, सही है। बट अगर टेस्टिस की बात करूँ तो यूबरनैकुलम वो सिंपल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू नहीं, सिंपल एक टिश्यू है, तो उसको होल्ड करके रखा ऊपर, समझा ये? वो स्टैंड कैसा होता है, कैंडल का स्टैंड देखकर कैसा होता है, जमीन से कनेक्ट करके रखता है, ऊंचा रखता है उसको, वैसा है। क्लियर हुआ? ये 4 सेल नोट करके लो, ये चारों सेल नोट करके लो। चलो अभी सबको पहला वाला साइकिल याद है ना, हम लोगों ने LH और FSH वाला साइकिल पढ़ा था, याद है? प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन देखा था, फिर ABP देखा था, याद है ना? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, क्या हुआ जुलेखा? आजकल लेट आते हो क्लास में? 2 बजे से अभी दरवाजे बंद कर दूंगा सीधा, लॉक, क्लास में नहीं आने का, बाहर खड़ा रहने का। वैसे भी तुम कंटेंट वीडियो लेक्चर में देखते नहीं हो,
ठीक है, नहीं देखते हो, आज देखते तो ऐसा हालत नहीं होता। हाँ, मेरे लेक्चर नहीं देखते तो मैं ऑब्वियसली ऐसा समझ ही जाता हूँ कि फिजिक्स और मैथ्स तो नहीं देखते होंगे, मैथ्स तो देखते ही नहीं होंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ चीज, है ना श्रवणी? नहीं देखते ना, मैथ्स ही नहीं है। तू कभी देखा लास्ट? सर 5-6 दिन हो गया रहेगा, है ना? परसों वाले दिन। तुम ऐसे तो बोलो ही मत, देखा तो बोलो ही मत, इतने तो व्यूज भी नहीं है। सब बोलते हैं सर मैं भी देखा, सर मैं भी देखा। तुम देखते हो 2 मिनट, अरे सर इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आया, गया। हाँ, फिर सर आपको इंस्टाग्राम पे दिखेगा, है ना रुद्र? बराबर ना? फिर सर इंस्टाग्राम पे दिखता है ना ऋषि? हाँ, फिर इंस्टाग्राम पे तुम सीधा रील्स देखना शुरू। मोटिवेशनल वीडियोस देख रहा था सर मेरे को ना एक्चुअली ना सर पढ़ाई का जरूरत नहीं है, मोटिवेशन का जरूरत है। पढ़ाई तो होता रहेगा, पहले मोटिवेशन देख लेते हैं, है ना वेदांत? करूँ अब? मैक्रोफेजेस, एक सिंपल एग्जांपल, मैक्रोफेजेस बहुत सारे होते हैं। एसिडोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस आता है इसमें। क्या हुआ? डाउट कुछ? लग रहा कुछ बोलना चाहता है ऐसा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब कैसा ना, एक कॉम्बिनेशन है 2 सेल्स का। मतलब ये आया ना तो हम सीधा बोल सकते हैं सर्टोली और जर्म सेल तो प्रेजेंट है। सही है? ट्यूब है पूरा। हाँ कॉइल्ड है, ऐसा कॉइल्ड है। हम उसको सीधा रखते हैं और ऐसा कट करते हैं, फिर वो ट्यूब को ऐसा देखते हैं, ऐसा। ये ट्यूब मतलब अगर ये ट्यूब है तो मैं इसको ऐसा कट करूंगा और इसको ऐसे देखूंगा। सही है? आप बोल रहे हो यार, कट कर दो सर, कट कर दो। चलो अभी बस आधे घंटे में स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाएगा, हाफ एन आवर। अगर तुम थोड़ा शांति से देखोगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस आराम से खत्म होएगा। ठीक है? अगर मैं बोलता हूं कि यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्या ये? इधर सब लोग इधर थोड़ी देर के लिए बुक बंद करते हैं, जैनी बुक बंद करते थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो स्टेजेस में पूछा आता है। सही ना? ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, क्या ये? एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसमें एक सर्टोली सेल है। सही है? इधर एक सर्टोली सेल, इधर सर्टोली सेल, और इधर क्या प्रेजेंट है इनमें? ये क्या प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जर्म सेल। क्या ये प्रेजेंट है जर्म सेल। सही है? ये क्या प्रेजेंट है? जर्म सेल। ये क्या है? सर्टोली सेल्स। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया या फिर जर्म सेल। जेनिस दिख रहा है? क्या दिख रहा है ना? अगर मैं बोलूं स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल, ठीक है, यहां पे बनाता हूं एक पिट्यूटरी। यहां पे क्या बनाया? एक पिट्यूटरी बनाया। अब मेरे को मालूम है कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी क्या क्या रिलीज करता है? सबसे पहले सोमैटोट्रोप सेल होता है, सोमैटोट्रोपिन। फिर सेकेंड ऑर्डर में जाने का। सही ना? फिर सबसे पहले थायरोट्रॉप, सोमैटोट्रोपिन, फिर TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद कॉर्टिकोट्रॉप, ACTH अपन ने पढ़ा था एग्जांपल कॉर्टिकोट्रोपिन्स का। सही ना? फिर उसके बाद गोनाडोट्रॉप जिसमें LH आता है, FSH आता है, और फिर प्रोलैक्टिन जो लैक्टोट्रॉप रिलीज करता है।
सही है ना। अब ये रिलीज करता है तो ये रिलीज करवाता है, सही है। अगर मैं बोलूँ इधर से मेरे को LH एंड FSH को रिलीज कराना है तो ये कौन मैसेज देगा? मास्टर है तो मास्टर ऑफ मास्टर मैसेज देगा ऊपर से, सही है ना। तो ये क्या रिलीज करेगा यहाँ से? GnRH, सही ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये यहाँ से कहाँ आएगा? नीचे आएगा, सही है। अब नीचे आने पे ये सबसे पहले रिलीज करेगा क्या? LH। क्लियर हुआ? सबसे पहले रिलीज क्या करेगा? LH। ये LH आएगा सीधा इस तरफ। मेरे को मालूम है इधर लेडिक सेल्स प्रेजेंट है, क्या ये लेडिक सेल, इनका दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स। यहाँ पे ये इनको ट्रिगर करेगा और ये रिलीज क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, ABP ये नहीं रिलीज करता, टेस्टोस्टेरोन। क्या आएगा? टेस्टोस्टेरोन, सही है ना, सही है ना। अभी LH रिलीज हुआ इधर से, ये लेडिक सेल को ट्रिगर किया। ये कौन सा सेल है? लेडिक सेल, लेडिक सेल, सही है। ये टेस्टोस्टेरोन को रिलीज किया, सिक्रीट किया, सही है। अब यहां से आएगा क्या? FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सही है ना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ पे आएगा, सर्टोली सेल्स को ट्रिगर करेगा और ट्रिगर होते ये रिलीज क्या करेगा? ये क्या करेगा? ABP। क्या रिलीज करेगा? पहला ABP आया याद? ये ABP जाएगा टेस्टोस्टेरोन के पास और बन जाएगा क्या? टेस्टोस्टेरोन प्लस ABP, ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सही है, सही है। ये कॉम्प्लेक्स बना, सही है ना। ये कॉम्प्लेक्स इन गैमेट्स के, इन जर्म सेल के पास जाएगा, इन स्पर्मेटोगोनिया के पास जाएगा। किधर जाएगा? ये स्पर्मेटोगोनिया के पास जाएगा और इनको ट्रिगर करके शुरू क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इधर तक क्लियर हुआ? इधर तक एकदम क्लियर हुआ, सही है। अब तुमको ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि सर सर्टोली सेल्स को खाना नहीं चाहिए क्या? सर्टोली सेल्स को अंदर रखा है, अंदर कोई ब्लड वेसल नहीं है, ब्लड वेसल सिर्फ बाहर है, तो सर्टोली सेल्स को नरिशमेंट किधर से मिलेगा? समझा ये? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यहाँ पे ब्लड को पूरी तरीके से फिल्टर करके अंदर भेजा जाता है, सही है ना। ब्लड को पूरी तरीके से फिल्टर करके अंदर भेजा जाता है ताकि हमारे जर्म सेल ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझा ये चीज? यहाँ पे एक ही चीज है कि मेरे जर्म सेल्स ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए। मतलब मैं मेरे बॉडी में डिप्लॉयड सिस्टम को सेपरेट रखने की कोशिश करूंगा और हैप्लॉयड सिस्टम को सेपरेट रखने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मुझे क्वेश्चन है कि जर्म सेल हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? जर्म सेल्स अभी डिप्लॉयड है, फिलहाल कोई मियोसिस नहीं हुआ अब तक बॉडी में। क्लियर हुआ? ये क्या है? डिप्लॉयड है, बट ये इधर ही स्पर्म बनने वाला है, सही है ना। इधर ही स्पर्म बनेगा, मतलब इसी टनल वाले रीजन में तुमको हैप्लॉयड सेल्स मिलने वाले हैं, सही है। तो बॉडी का सिंपल तरीका है, तुम हैप्लॉयड सिस्टम को दूर रखो, सेपरेट रखो, डिप्लॉयड सिस्टम को दूर रखो, सही है। तो यहाँ पे पूरा जो पार्टीशन बन रहा है ना, ये पार्टीशन सिर्फ इसीलिए है कि हैप्लॉयड सिस्टम दूर रहे, डिप्लॉयड सिस्टम दूर रहे, सही है। यही चीज अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेके जाऊं तो तुमने ओवरी पढ़ा था, याद है? ऐसा ओवरी देखा था इधर से, ठीक है ना। ओवरी में अपन ने यहाँ पे एक एग बताया था, सही ना। और एग के ऊपर मैंने बताया था फॉलिक्यूलर सेल्स, सही है। क्या बताया था? फॉलिक्यूलर सेल्स। यहाँ पे पूरे ओवरी में ब्लड वेसल्स है, सही है ना। पूरे ओवरी में ब्लड वेसल्स है। अगर मैं इन ब्लड वेसल्स के बीच में इस हैप्लॉइड सेल को अकेला रख दूं ना, सही है ना, या ये जर्म सेल को अकेला रख दूं ना, फिलहाल ये हैप्लॉइड नहीं है, आगे जाके हैप्लॉइड बनेगा, सही है। बट जो भी सिस्टम है, जर्म सेल तो यही है ना, सही है ना, जर्म सेल तो यही है,
अगर मैं इसको ब्लड में ऐसे ओपन रखूंगा तो ये सिस्टम नहीं होएगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। सही है, ये आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे बॉडी के सेल्स को पता नहीं है कि भाई हैप्लॉइड सेल मेरा ही है। सही है, डिप्लॉइड सिस्टम सीधा सीधा उसको मारने के पीछे पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? कंप्लीट तरीके से अलग रखा है दोनों को। तो यहाँ पे फॉलिकल का सबसे पहला फंक्शन है, उसके अंदर जो जर्म सेल है उसको ब्लड से दूर रखो। समझा ये? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जैसा जैसा ये आगे बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, एग बड़ा हो रहा है तो एग के साथ साथ फॉलिकल के लेयर्स भी बढ़ाए जा रहे हैं। समझा ये? पक्का? और जब मैंने तुमको ऐसा कुछ बताया था, याद है, इधर से, सही ना, जब ये इधर से बाहर आता है, इधर से बाहर आता है, तब ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होता, तब ये एक मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। अगर मैं ये ढक्कन है, ये मेरे हाथ के ऊपर रखूं, मेरे हाथ के अंदर ब्लड घूम रहा है, बट क्या वो ब्लड मेरे ढक्कन के पास पहुंच रहा है? क्या पहुंच रहा है? ढक्कन के पास पहुंच रहा है? नहीं। सही है, तो यहां से जब ऊपर ट्यूब में जाता है ना ये, तो ये ट्यूब के अंदर ब्लड नहीं है किधर भी। समझा ये चीज? ट्यूब के अंदर अगर मैं बताऊं यहां से लेके यहां तक ऐसा जाएगा तो इधर कोई ब्लड नहीं है, इसका अंदर कोई ब्लड नहीं है, बाहर ब्लड चल रहा है। सही है, वो ट्यूब के इस तरफ टिश्यू है, इस तरफ टिश्यू है, ट्यूब के अंदर कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? क्लियर समझा ये चीज? ये सब क्यों है? ताकि हम स्पर्म्स, जो बनने वाले स्पर्म्स है, उनको ब्लड से दूर रखो। अगर ये ब्लड के अंदर आया तो ये मर जाएगा, मार दिया जाएगा। समझा ये? पक्का? क्लियर हुआ कि नहीं? समझा? ये वाला रब करूं मैं, अब ये वाला खाना कम है। इसका हाँ, उसके अंदर ही डिवीजन हो रहा है। अब यहाँ नहीं, रुक जा बरो। ये ना, ये पहले अपना नंबर बढ़ा देते हैं। सोचो एक सिंपल लॉजिक दे रहा हूं मैं तुमको। एक मेल इजैकुलेशन पे 3 मिलियन स्पर्म्स निकाल रहा है। कितना? 300 मिलियन। 200 से 300 मिलियन। कितना? 200 से 300 मिलियन। तो इतने स्पर्म्स बाहर जा रहे हैं, तो ये स्पर्म्स बने किससे? जर्म सेल से। तो उतने जर्म सेल होने भी तो चाहिए ना अंदर। सही है ना? सपोज वो डेली इजैकुलेट कर रहा है, तो डेली उतने स्पर्म्स बनने चाहिए ना। सही ना? तो स्पर्म्स बनते किधर से? जर्म सेल से। स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत पहले इनको सिग्नल मिल जाता है कि तुम अपना नंबर बढ़ाओ पहले। सही है ना? पहले जर्म सेल अपना नंबर बढ़ाते हैं, खुद को बढ़ाओ। स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप ही वो है। समझा ये चीज? क्लियर हुआ? अगर मैं इसी जर्म सेल को एक इधर ले लेता हूं, ठीक, मैंने इधर ले लिया, ये क्या है? जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया। क्या ये? स्पर्मेटोगोनिया। सही है। सबसे पहले क्या हुआ? कुछ बोल रहे हैं? किससे बातें कर रहे हो तुम दोनों? तो आंसर बोल रहे क्या? स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले करेगा क्या? नंबर बढ़ाने का। इनको हैप्लॉइड नहीं बनना, नंबर बढ़ाने का। तो पहले क्या करेगा? माइटोसिस। इससे वापस 2n, फिर से इधर 2n, ये वापस माइटोसिस करेगा, 2n, ये वापस माइटोसिस, 2n। सही है। जब इनका नंबर बहुत बढ़ जाएगा तभी ये आगे बढ़ेंगे गैमेट बनने के लिए। क्लियर हुआ? तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे पहला पार्ट तुमको दिख रहा है, ये है माइटोसिस। क्या ये? माइटोसिस। इतना पूरा माइटोसिस। क्लियर हुआ? अब जैसे ये सिग्नल आता है कि भाई जर्म सेल अच्छे खासे नंबर में बन चुके हैं। सही ना? जर्म सेल अच्छे खासे नंबर में बन चुके हैं। एक जर्म सेल, मैं बता रहा हूं, सभी वो चीज करना स्टार्ट होता है, सभी वो चीज करेंगे। एक जर्म सेल, अगर मैं इसी को बोल रहा हूँ, ये वाला आगे आता है, ये अपना साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या किया इधर? इंक्रीज किया। यहाँ पे साइज ऑफ जर्म सेल इंक्रीज। सही है? क्लियर हुआ?
अपन ने उधर भी तो पढ़ा था ना कि जब डिवीजन के पहले वो अपना साइज इंक्रीज करता है, सही है, अपना साइज इंक्रीज करेगा और यहाँ पे शुरू होगा मियोसिस। मियोसिस मेरे को मालूम है, मियोसिस का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मियोसिस 1, याद है ना, मियोसिस 1, मियोसिस 2, नहीं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस आता है, बोल स्टार्टिंग से। हाँ 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 हाँ, फिर टीलोफेज, फिर हाँ, फिर वापस मियोसिस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, मतलब मियोसिस 1 इधर आया तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एन, एन तो वैसा मिल गया मेरे को, सही है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन एन। क्लियर हुआ ये दो? सही है। ये फिर से मियोसिस 2 में आएंगे, मियोसिस 2, और ये क्या बन गया, एन एन एन, और ये एन। इधर तक क्लियर हुआ? मैंने कुछ नया नहीं किया, पहले माइटोसिस कराया और फिर मियोसिस कराया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जो भी जर्म सेल डिवीजन के बाद, माइटोसिस के बाद सिलेक्ट होता है कि हम इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ये बनेगा अपना गैमेट, सही है ना। जनरली तो सभी सिलेक्ट होते हैं, तो ये अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये बनेगा गैमेट, तो यही चीज है ना जो आगे जाके ऐसा बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। इसको और बोल सकते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हुआ? क्या हुआ? समझा ये चीज कि नहीं समझा? इजी है ये। पहले इधर का एक सेल आया, यहाँ पे माइटोसिस किया, नंबर बढ़ा दिया। अब वही एक सेल उनमें से एक आ रहा है जो पहला स्टेप मियोसिस करेगा, और फर्स्ट मियोसिस के पहले का जो सेल होगा, मियोसिस 1 करने के पहले जो सेल है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस करने के बाद जो होगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इधर तक क्लियर कि नहीं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो हैप्लॉइड 4 बने हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्मेटिड। सही है। स्पर्म बन गया? नहीं बना। स्पर्म बना क्या? नहीं बना। क्लियर हुआ इधर तक? ये अभी तक इनमेच्योर कंडीशन है, सही है। इधर तक सिर्फ किसने बनाया है? टेस्टोस्टेरोन प्लस एबीपी ने, सही है। जब ये स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे, स्पर्मेटिड्स बनने के बाद सर्टोली सेल क्या रिलीज करेगा? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। और यहाँ पे ये क्या होगा? स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड पे काम करेगा और ये आगे जाएगा, बनेगा क्या? स्पर्म। स्पर्म का दूसरा नाम स्पर्मेटोजोआ। जोआ। क्लियर हुआ कि नहीं? ये वापस बताओ एक बार, कंफ्यूजन है मेरे को मालूम है इस चीज में। क्या हुआ? कंफ्यूजन है इधर, है ना? चलो एक और बात, लिखना नहीं, रुको। अगर मैं इधर का एक जर्म सेल लेता हूं, यहाँ पे ये क्या है? 2n। ये क्या है? 2n। ये जर्म सेल या फिर
स्पर्मेटोगोनिया। सही है। पहले ये क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, अपना नंबर बढ़ाएंगे, क्या होगा इधर, इधर 2n, इधर वापस 2n, ये वापस अपना नंबर बढ़ाएगा 2n 2n, ये 2n 2n, ये अपना नंबर बढ़ाएंगे। क्लियर हुआ? 2n 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 कंटिन्यूसली इनका नंबर बढ़ेगा। इस स्टेप को मैं बोलूंगा, इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, माइटोसिस। सही है। क्रोमोसोमल नंबर मेंटेन करके रखा है। सही है, समझा इधर तक? समझा? अब अगर मैं इसमें से एक सेल लेके आता हूं, यहाँ पे ये 2n है, सही ना, सही ना, ये 2n है। अगर मैं बोलूं ये अपना साइज इंक्रीज करता है, ये साइज इंक्रीज करेगा। सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ जर्म सेल इंक्रीजेस, या फिर साइज ऑफ स्पर्मेटोगोनिया इंक्रीजेस। स्पर्मेटोगोनिया ही है ना, क्या फर्क है इसमें और इसमें? कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हो ना? क्लियर ना कि नहीं? श्रावणी, जुलेखा, नहीं समझा? साइज इंक्रीज, देखो यहां से यहां पे जाने के पहले भी साइज इंक्रीज करेगा वो। हमने देखा था ना, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होता है। सही है ना? जो G1 फेज देखते हैं हम, ग्रोथ, पहले G1 फेज में क्या करेगा, सब कुछ डबल करने की कोशिश करेगा। जब डबल करेगा, हाफ करने की कोशिश करेगा, तभी तो दोनों को इक्वल मिलने वाला है ना। अगर मैं बोलूँ इतना सा सेल है, ये बिना साइज इंक्रीज के डिवीजन करेगा, तो दोनों कितने होंगे, इतने इतने होंगे, इसी का हाफ मिलेगा। सही है। बट अगर ये साइज इंक्रीज करेगा, ये इतना सा है, साइज इंक्रीज करेगा, इतना बड़ा होगा, तभी इसके दो सेल इसके जितने होंगे। समझा? ये क्लियर हुआ? क्लियर ना? अब अगर मैं ये 2n, ये साइज इंक्रीज हुआ, सच में ये वाला सेल और ये वाला सेल सेम है। सही है। मतलब ये एक स्टेज पर आया। तो अगर मैं बोलूं इसको अगर मैं प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बोलता हूं, या फिर साइट बोलता हूं, सही है ना, साइट बोलता हूं, तो मैं इसको भी सेम बोलूंगा। सेम ही तो है ना, ये क्या अलग है? सही है ना। जब ये मियोसिस करेगा, क्या करेगा, मियोसिस 1 करेगा, तो ये मेरे को मालूम है 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, NN। सही है ना, 2 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हर सेल, इन दोनों सेल्स क्या फॉलो करेंगे, मियोसिस 2। सही है। तो ये फिर 4 सेल बनेंगे, 2 3 और ये 4, ये हैप्लॉइड 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 और ये हैप्लॉइड। सही है ना कि नहीं? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या फिर गोनिया। आया? और इसको हम क्या बोलेंगे, हर एक को स्पर्मेटिड। अगर मैं प्लांट्स की बात करता, हम इसको स्पोर्स बोल रहे थे। सही ना? स्पोरोसाइट, सही ना, स्पोरोजीनियस टिश्यू या फिर स्पोरेंजिया। क्लियर है ना? जब वो मियोसिस कर रहा था, तो वहां पर भी 4 बन रहे थे, तो हम इसको क्या बोल रहे थे, अगर मेल फ्लावर है तो माइक्रोस्पोर, फीमेल फ्लावर है तो मेगास्पोर। क्लियर हुआ कि नहीं? ये स्पर्मेटिड बना है, ये अभी कैसा है, गोल है। बट हमारा स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म तो टेल वाला होता है। तो यहाँ पे इसके पास कोई मैच्योरेशन है क्या? नहीं। मतलब ये आगे जाएगा, मैच्योर होगा, मैच्योरेशन आएगा, और हम इसको बोलेंगे स्पर्मेटोजो। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मेटोजो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अपन ये सब तो नहीं पढ़ेंगे, बट इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे पहले कि ये होता कैसा है और इससे टेल कैसे बनती है। क्लियर हुआ? ये होता कैसा है और इससे टेल कैसे बनती है। क्लियर हुआ? तो पहले ये लिखोगे फटाफट, ये इधर 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 एक सिंपल चीज बता रहा हूं।
स्पर्मेटोजेनेसिस ना, स्पर्मेटोजेनेसिस अकेला एक इतना सा प्रोसेस नहीं है, इतना सा प्रोसेस नहीं है। फिलहाल इधर स्पर्म बना क्या पूरा? नहीं बना। स्पर्म पूरा बना क्या? नहीं बना। स्पर्मेटिड बना है। अभी तक तो भाई सेल का डिवीजन चल रहा है, स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं आया, सही है। इधर से इधर के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटो, सेल डिवीजन है ना ये, सेल डिवीजन। तो यहाँ पे स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फर्स्ट पार्ट है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होने के पहले होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, जिसमें एक जर्म सेल पहला माइटोसिस करता है, नंबर बढ़ा देता है, फिर मियोसिस करता है, फिर बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड। क्लियर हुआ? डाउट है इसमें? वेदांत नहीं समझा? लिखो। ये भी बनाओ साथ में, ये बनाओ साथ में। तो भाई तकलीफ हुआ लिख के?
आज 7 बजे खत्म हो गया ना तुम्हारा? 4 से 6, 6 से 7 ना तुम्हारा? 8 ना, 8 ना, 8 ना। मैं एक 11 बजे टेस्ट रख सकता हूँ बायो का, MCQ टेस्ट 11 बजे। हाँ हाँ, तुम्हारे घर पे। कल नहीं, परसों का, एक दिन पे, एक दिन छोड़ के। सॉल्यूशन थियरी ना, तो बोला था ना फिजिक्स का एक दिन छोड़ के केम का आएगा। आज मतलब अभी डेली रख सकते हैं एक बायो MCQ टेस्ट। चाहिए तो MCQ का नंबर 30 से 20 करता हूँ मैं, आधे घंटे का टेस्ट, बट 20 MCQ डेली बायो। क्लास का जो टेस्ट है वो साइड में रखते हैं। हाँ, जो चैप्टर चल रहा है वही चलेगा, सही ना प्राची? बट छाप के नहीं, ठीक है? मालूम पड़ा तुम बाजू मम्मी का फ़ोन, इधर मेरा फ़ोन, मेरे फ़ोन में मैं क्वेश्चन देखूंगा, मम्मी के फ़ोन में आंसर देखूंगा। सर आधा घंटा तो मोर देन इनफ है। एक एक क्वेश्चन टाइप करके ढूंढ के निकाल सकते हैं अपन, सही ना? सॉल्यूशन समझ के सॉल्व कर सकते हो उधर। टाइम कम रख के मैं 15 मिनट रखूँ, चलेगा? 15 मिनट 20 क्वेश्चन, क्या ही फर्क पड़ेगा तुमको? पढ़ने का वैसे भी जो भाई ने बोला है वो है, सॉल्व करने का तो कुछ है ही नहीं। क्या स्पर्मेटिड? तो 15 मिनट का टेस्ट रखता हूँ मैं, 15 मिनट 20 क्वेश्चन, सही है? अगर कोई MCQ सर्च कर करके सॉल्व कर रहा है तो भी क्या, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। क्या हुआ? ठीक है, लैपटॉप है ना, घर पे आके फिर पढ़ाई नहीं होता हमारा, हम घर पे आके मजे करते हैं। हाँ वो तो मालूम ही है, तुम छापने ही वाले हो, वो तो मैं श्योर है, मैं लिख के दे सकता हूँ चीज़। क्लास में तुम कॉपी कर लेते हो, तो घर पे तो भाई, हाँ भाई वेदांत ऐसे टॉप मारेगा। करूँ अब? मालूम पड़ा रिजल्ट में वेदांत अभी ऊपर से फर्स्ट आ रहा है, बट सिर्फ घर के टेस्ट में। तुम्हारा बायो डेली रख सकते हैं, बट तुम कोऑपरेट भी नहीं करोगे भाई सर, नहीं करोगे कोऑपरेट। मैं लिख के देता हूँ चीज़। अगर 6 बजे का क्लास है ना, तो तुम सिर्फ बायो वाले 5:30 का टेस्ट रख सकता हूँ मैं, 5:30 से 6 ओनली बायो, ठीक है? सिर्फ बायो। तो आप 15 मिनट जल्दी आओ, लॉग इन करो, क्योंकि बायो ना अगर नीट दे रहे हो ना तो कड़क तैयारी में रहने का। नहीं भाई, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि जब इंटीग्रेशन आता है ना तो अच्छे अच्छे मैथ्स छोड़ देते हैं, मैथ छोड़ ही देते हैं, नहीं देने का, मैथ्स ही नहीं करने का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छा चल रहा है, आ रहे क्वेश्चंस? नहीं आ रहे ना अब तक, इंटीग्रेशन नहीं आया, डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आया, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं आया, ठीक है ना? अब तक पार्ट 1 चल रहा है, पार्ट 2 तुमने देखा ही नहीं अब तक। 11th बहुत अच्छा था, बहुत स्मूथ जाता है, पार्ट 2 बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं बहुत हार्ड है, ठीक है? तो जो अभी बायो में मेरे को दिख रहा है ना, मैथ्स नहीं, मैथ्स करने का, मैथ्स अच्छा है, बायो नहीं। फिर गणेश सर के लेक्चर में बोलेंगे बायो अच्छा है, बायो अच्छा है। मैं लिख के दे रहा हूँ वो चीज़, क्योंकि ये हार्डेस्ट चैप्टर है, ये सबसे हार्ड चैप्टर है बायो का, सबसे मजबूत चैप्टर है ये। हाँ ये हार्ड चैप्टर है, ये तुमको इंटरेस्ट है ना, इसके लिए अच्छा लग रहा है ना वेदांत? इधर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है ना तो अच्छा चल रहा है। यही तो काम आने वाला है। ओ भाई चलो इधर लिखो क्या पूरा लिख के हो गया ना, तो पढ़ने का टेस्ट में तुमको पूरे मार्क्स नहीं आ रहे भाई। कल मेरे को मंजोत की मम्मी का फोन आया था, मेरे को बोलती बाकी किसी का क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं मालूम, इसका ओरल्स लेना चालू करो, इसको मारना है मारो, तोड़ना है तोड़ो, हाथ पैर टूटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है? चलो इधर वापस।
अभी तुम लोगों ने स्पर्म देखा, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा, पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा। तुमको टीवी में कैसा दिखाता है ना, मोबाइल में ऐसा दिखा, ऐसा होता है स्पर्म, सही ना। ये फिर ऐसा इसका फिर ये होता है, फिर ऐसा होता है, ऐसा बताया ना, सही ना, कितना मस्त है ना। ये एकदम सिमिलर है जो ऐसा हार्ट बताते हैं। ये क्या होता है? हार्ट होता है ना, ये वैलेंटाइंस डे को यही तो देते हैं हम, सही ना, बराबर ना ऋषि, ये देते ना वैलेंटाइंस डे को, मैं हार्ट दिया उसको। ये एग्जैक्टली हम इसको हार्ट बोल सकते हैं, तो हम इसको भी स्पर्म बोल सकते हैं, सही है ना। इसको हम हार्ट बोल सकते हैं, ये स्पर्म है, सही है। स्पर्म ऐसा नहीं होता, स्पर्म इतना गोल होता ही नहीं है। क्या पॉइंटेड होता है? नहीं, पॉइंटेड इसके लिए नहीं होता, एक्चुअल में शेप कुछ ऐसा होता है। क्या हुआ? 19-20 का तो फर्क है, 19-20 का फर्क है। मैं उस दिन ही तुमको बता था ना, ये मेरा हार्ट है और ये मेरी गर्लफ्रेंड का हार्ट है, ये बन गया ह्यूमन हार्ट, सॉर्टेड, सही ना। लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यही तो पढ़ने का तरीका है ना। हाँ, हम दोनों साथ नहीं जीते हैं, बराबर ना, तो जिसमें एग्जाम। अभी एक्चुअल स्पर्म कैसा होता है? ऐसा, सही है ना। अभी इतना सा पार्ट है ना, इतना सा पार्ट, सही ना। अभी यहाँ पे तुमको कुछ रीजन दिख रहा है, ये ऐसा सेपरेट, ऐसा ऊपर ऐसा पॉइंटेड रीजन दिख रहा है, सही ना। इस रीजन में एक बैग होता है, एक बैग होता है, जो बैग होता है, हाँ, जो बैग होता है एसिड्स का। एसिड्स जैसे कि सिंपल अगर मैं लिखूं ना, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, पढ़ा था ये पहले मैंने, सही ना। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स, सही ना। अब इसका ना, इसका यूज क्या होता है मालूम है? जब अगर मैं बोलूं कि ये एग है, अपने मालूम है स्पर्म बहुत छोटा होता है, एग के सामने बहुत छोटा होता है। अगर ये एग है और ये मेरा हाथ स्पर्म है, सही है। अब ये क्या करेगा? पहले आएगा, इसके पास हेड पे रहेगा, डायरेक्ट एग भी नहीं है, इसके ऊपर दुनिया भर के लेयर्स है, सही है ना, दुनिया भर के लेयर्स है। जैसे सबसे सिंपल लेयर होता है जोना रेडियाटा, जोना रेडियाटा, सही है ना, ये भी तुमको पढ़ना पड़ेगा, सही है। ऐसा मुंह करने से इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं नहीं दूंगा ये सब, ठीक है। हाँ, पढ़ने का यही साल पढ़ने का सब, यही चैप्टर में पढ़ने का सब, ठीक है। तो अगर ये स्पर्म है, ये स्पर्म का हेड है, तो स्पर्म आएगा, अगर ये लेयर है तो ये लेयर को पहले रब करेगा, क्या करेगा? लेयर को रब करेगा, रब करेगा, रब करेगा, अंदर आएगा, अंदर आएगा। ये लेयर्स तो बहुत स्मूथ थे, तो इसके मूवमेंट से क्या हो रहा था? रप्चर हो रहे थे। अंदर जो चीज है ना, इधर वो हार्ड है, सही है, वो इसके घीसने से कुछ नहीं होने वाला, सही है। ये जब उसका हेड, इसका जब हेड इस पर रब करेगा ना, क्या आएगा? ये जब रब करेगा ना, तो इसका ये वाला पार्ट है ना, रप्चर हो जाएगा, क्या आएगा? रप्चर हो जाएगा, सही है। जब ये और रब करेगा ना, तो इसका ये बैग भी रप्चर हो जाएगा, सही है ना, सही ना। तो ये क्या आएगा? ये जब बैग रप्चर आएगा ना, तो बैग एसिड रिलीज कर देगा, सही है। ढंग से बताऊं तो एसिड नहीं लिखने का, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम लिखने का। क्या लिखने का? हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये एंजाइम्स का रिलीज हो जाता है, सही है। जब तुम कभी देखा मूवी वगैरह देखा, ऐसा मूवी देखा, वो खजाने वाला मूवी देखा है? नहीं, वो ट्रेजर हंट वाला देखा मूवी? नहीं, वो नहीं, वो बहुत ये है, अली बाबा 40 चोर नहीं, ठीक है। देखा वो जब ना वो बड़ा सा बॉक्स रहता ना, वो बॉक्स को ना मैकेनिकली तोड़ नहीं पाता ना,
तो वो लॉक वॉक तोड़ नहीं पाता ना, तो क्या करते हैं, किस चीज़ से बना है, मेटल से बना है। मेटल को इरोड करो, क्या करो, मेटल को इरोड कर दो। मेटल अगर खत्म हो गया, मेटल खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं से तो खुलेगा, सही ना, सही ना। मगर मैं उसको खोल नहीं पा रहा तो तोड़ दूंगा। कैसा, मैकेनिकल। अगर मैकेनिकली भी नहीं तोड़ पा रहा हूं मैं, तो मैं एसिड लूंगा और एसिड को उस डब्बे के ऊपर पोर कर दूंगा, सही है। अब मेटल है, मेटल तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और इरोड हो जाएगा, सही है ना। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स का एक ही फंक्शन है, जब तुम उसको मैकेनिकली तोड़ नहीं पा रहे हो ना, तो अपने एंजाइम से रिलीज कर दो उसको, सही है ना। वो भी तो लिविंग है ना, उसके पास भी जो मेम्ब्रेन होगा वो भी तो बर्न हो जाएगा, सही है। बट ये हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम ऊपर से टिप से रिलीज करता है, सही है ना। अगर अंदर फूटता तो खुद ही मरेगा, सही है ना। देखो क्या सुपर चीज है ये। हाइड्रोलाइजिंग मतलब जो पानी के प्रेजेंस में सामने वाली चीज को ब्रेक कर दे, पानी के प्रेजेंस में, सही है ना। क्या करने का, तुम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा क्या, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा। बायोमोलिक्यूल्स में हमने देखा कि अगर मैं ग्लूकोज और ग्लूकोज लेता हूं तो ये दोनों जब कनेक्ट होते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, सही है। अगर मैं थोड़ा सा हीट करके ये वाटर मॉलिक्यूल फिर से डाल दूं तो ये सेपरेट हो जाएगा, टूट जाएगा वो, सही है ना, टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं पानी डाला, हीट डाला तो टूट गया। बट अब मैं इधर हीट तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, सही ना, अपन गर्म तो कर नहीं सकते उसको। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एंजाइम ले लेगा। तो एंजाइम क्या करेगा, रेगुलर टेम्परेचर पे काम करना शुरू करेगा। पानी डाला, एंजाइम डाला, ब्रेक कर देगा, हीट का जरूरत नहीं। समझा ये क्लियर हुआ। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स उसका मेम्ब्रेन को तोड़ दे। अब मेम्ब्रेन टूटा तो अंदर सीधा एग है, सही है। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस को अंदर भेज दिया जाएगा सीधा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। सबसे पहले ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है इसके अंदर, और इतना पार्ट क्या है, ये टिप है, क्या ये टिप है, समझा ये इधर से लेके इधर तक के रीजन को हम कंप्लीट तरीके से बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं इसमें, हेड रीजन। सबसे पहले क्या, इधर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स का बैग है, सही है ना। इसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्रोसोम। जो एंजाइम वाला जगह है ना उसको क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। एक्रोसोम के जस्ट नीचे पड़ा है इतना बड़ा न्यूक्लियस। क्या ये, न्यूक्लियस, सही है। न्यूक्लियस है मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, सही है। मतलब हेड है, हेड में क्या क्या प्रेजेंट है, पहले एक्रोसोम और न्यूक्लियस। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इतना सा रीजन दिख रहा है, इतना सा रीजन दिख रहा है, ये इसको हम बोलते हैं नेक। क्या बोलते हैं हम, नेक, सही है। नेक में ना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तुम लोगों ने सेंट्रियोल पढ़ा क्या, सेंट्रियोल पढ़ा ना। यहाँ पे दो सेंट्रियोल होते हैं। ये क्या है, क्या होता है, सेंट्रियोल। क्या हो रहा है इधर, सेंट्रियोल पढ़ा। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, इसमें सेल डिवीजन पढ़ा, स्पिंडल फाइबर बनाना। तो दो क्यों है इधर, एक होना चाहिए था ना। अरे भाई ये तो डिवाइड हो चुका, तो डिवाइड हो चुका, दो क्यों इसके पास, क्या नहीं, क्योंकि जब ये फर्टिलाइज करेगा ना तो एक सेंट्रियोल, ओम के पास कुछ नहीं बनने वाला, ओम कुछ बना नहीं पाएगा, सही है ना। तो ये दो सेंट्रियोल होंगे, तो जब ये फ्यूज होगा न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस जब जाएगा तो दो सेंट्रियोल के साथ जाएगा। और जब ये फ्यूज होगा तो एक सेंट्रियोल जाएगा एक पोल पे, दूसरा सेंट्रियोल जाएगा दूसरे पोल पे, और जाइगोट डिवाइड होगा दो में। क्लियर हुआ कि नहीं, बिना सेंट्रियोल के डिवीजन नहीं हो सकता, सही है ना। जाइगोट वैसा रहेगा। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि ये न्यूक्लियस चला गया उस एग में, सही है, दो सेंट्रियोल के साथ गया, सही है। दो सेंट्रियोल जाएंगे उधर, एक इस पोल पे जाएगा एक उस पोल पे जाएगा, और तुरंत डिवीजन चालू हो जाएगा, सही है। जाइगोट एक सेल था, दो में बन गया, सही है। फिर वापस दो होगा, चार में बनेगा,
तो 4 होगा 8 में बनेगा। क्लियर हुआ ये चीज कि नहीं? सही। अब जो 2 सेंट्रियोल है उसमें जो ऊपर वाला सेंट्रियोल है वो न्यूक्लियस की तरफ है, न्यूक्लियस के पास है। सही है ना? टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या बोलेंगे इसको? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और ये वाला तुम लोगों ने एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ा था ना, उसमें अपन ने नेफ्रॉन पढ़ा था यार। इधर ये क्या था? बोमेन्स कैप्सूल। इधर क्या था? एक पीसीटी था, लूप ऑफ हेनले। और इधर क्या? डीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, मतलब वो ट्यूब्यूल जो बोमेन्स कैप्सूल के नजदीक है उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो दूर है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो जो सेंट्रियोल न्यूक्लियस के नजदीक है उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो दूर है उसको बोलेंगे डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ऊपर से जा रहा है। अब यहाँ पे पहले दिखा तुमको हेड, फिर दिखा तुमको नेक, अब दिखा तुमको ये वाला रीजन, ये है मिडल रीजन। क्या बोलेंगे इसको? मिडल रीजन। सही है? इधर 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 मिडल रीजन में तुमको मिलेगा जिगजैग कंडीशन पे बिठाया हुआ, पैक किया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा? जिगजैग। थोड़ा और अच्छे से उधर आगे भी जाएगा पूरा। कैसा? ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा अरेंज होगा। फिर हुआ पूरा माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज होगा जिगजैग। ये सब क्या है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये? माइटोकॉन्ड्रिया। आया? इजी। मिडिल रीजन में कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिगजैग पड़ा है। सही है ना? अब पीछे क्या है? टेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक्सटेंड होके भी जाएगा टेल में। सही है? फिर कैसा होगा? कॉइल। क्लियर? इतना माइटोकॉन्ड्रिया क्यों चाहिए इसको? क्योंकि स्पर्म कैसे आता है? ऐसा। स्पर्म कैसे आता है? ऐसा नहीं जाता, ऐसा जाता है। कैसे आता है? ऐसा जाता है। हमने वीडियोस में देखा ना, यूट्यूब के वीडियोस में ऐसा जाता है, मछली जैसा। सही ना? कैसे आता है? ऐसा और ऐसा में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे क्या? सही ना? प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं जाता, ऐसा जाता। सही है ना? मोटर जैसा। फिर मतलब ये चीज ना ऐसा घूमेगा और वो आगे जाएगा। क्लियर हुआ? फिर वो बोटिंग किया, अभी बोटिंग किया ना, बोट का वो मोटर देखा है? सही है ना? ये वैसे ही जाएगा, क्लियर हुआ? क्या बोल रहा है यार, ये सब बकवास है ये सब। सही ना? ये सब नहीं होता सर, हमारे इसमें स्पर्म ऐसा नहीं जाता, ऐसा जाता है सर। अभी ये सिलेबस अभी चेंज हुआ है, हम लोग ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। सही ना? हमारे बुक में 8th स्टैंडर्ड से बताया स्पर्म का मूवमेंट कैसा होता है, मछली जैसा। सही ना? ऐसा सब। हाँ, अभी तुम्हारा कोई भाई बहन है स्कूल में? कोई भाई बहन है स्कूल में? छोटा भाई है ना? तो कभी पेरेंट टीचर मीटअप रहेगा ना, उसमें जाने का और साइंस की टीचर को पूछ लेगा स्पर्म का मूवमेंट कैसा है। ठीक है? पहले तो तुम्हारे भाई को स्कूल से निकाल देगी वो, ठीक है? बाकी सब बाद में। क्या हुआ? क्या बोल दिखा ये चीज, समझा? ये हेड, नेक, मिडल रीजन एंड टेल। ये पूरा क्या है इतना? ये पूरा क्या है? टेल। सही है ना? अभी नीट का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग forms axial filament?
फर्स्ट वन acrosome, second one proximal centriole, third one distal centriole, fourth one tail. चलो क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखो फटाफट, क्वेश्चन लिखो। तना उसको सिखा रहा आंसर टेल है, नहीं तना आंसर एक्रोसोम है, नहीं तना है डिस्टल सेंट्रियोल, नहीं तना है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तेरे को जो अच्छा लगा हो, हम कंफ्यूज हो गए कि तुम्हारे को क्या तकलीफ है भाई। अच्छा खासा जिंदगी जी रहे थे, स्पर्म बनाया, स्पर्म देखा, अभी स्पर्म बनाओ मत, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। खत्म नहीं हुआ अब तक, स्पर्म खत्म नहीं हुआ है अब तक, स्पर्म और बाकी है, स्पर्म खत्म नहीं हुआ है अभी तक, बाकी है। चलो आंसर, चल तेरे को क्या लगता है आंसर कौन जीतेगी, बीजेपी की कांग्रेस? बीजेपी बोल रही है एक्रोसोम। इतना क्या सोचते हैं, जैकपॉट नहीं मिल रहा है इधर कुछ ऐसा फंड नहीं मिल रहा राइट आंसर पे 2000 रुपए। मैं बता दूंगा तो खत्म हो जाएगा। एक्सियल फिलामेंट मतलब ये पूरा रीजन। अरे मिल गया आंसर, मिल गया आंसर। चलो आंसर बी। अच्छा टेल, 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 एल, ए ए एक्रोम, एल बोल रहा है, एक्रोसोम, टेल, टेल नहीं है सर, मेरे साथ स्कैम कर रहा है, ये स्कैम है भाई। टेल शाम को मिलते हैं भाई, ये 9:30 बजे पीछे उधर। टेल, टेल, सी। कितने लोग को आंसर टेल लग रहा है? नहीं नहीं, कितने लोग को आंसर टेल लग रहा है? हाथ ऊपर, बिंदास बिंदास हाथ ऊपर, बिंदास हाथ ऊपर। कितने लोग को आंसर टेल लग रहा है? टेल, टेल। अरे बिंदास, शर्माने का इतना, रॉन्ग तो रॉन्ग, तुम्हारा शक्ल देख वैसे भी राइट आंसर नहीं आने वाला। टेल आंसर है, एक्रोसोम आंसर है, एक्रोसोम। अरे भाई सर, लेकिन सर नन ऑफ दिस नहीं लिखा सर, सर नन ऑफ दिस नहीं लिखा। आंसर है डिस्टल सेंट्रियोल। ऐसा है, मैं बताता हूँ। तुम लोगों ने सेल बायोलॉजी में फ्लैजेला पढ़ा था। फ्लैजेला अगर मैं तुमको बताऊँ, अगर एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसके पास ऐसा फ्लैजेला है, ऐसा मस्त ऐसा फ्लैजेला है, ठीक है, मूवमेंट के लिए। सही मोटर है, अंदर मोटर होता है, देखा। अगर मैं इसको इधर कट करता हूँ और इस ट्यूब को देखने की कोशिश करता हूँ, इस ट्यूब को, तो मेरे को मालूम है ये जो ट्यूब आता है इसमें 9 ट्यूब्स होते हैं कनेक्टेड, ठीक है। एक चीज देखा, ऐसा 9 होता है, देखा नहीं कि नहीं देखा? ऐसा 9 होता है और बीच में 2 होते हैं, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं? 9+2 टाइप ऑफ फिलामेंट, सही है ना, सही है ना। ये क्यों बनता है? ये क्यों बनता है? ताकि बैक्टीरिया क्या करे, मोटिलिटी दिखाए, सही ना, बैक्टीरिया का मूवमेंट दिखे। फ्लैजेला, ये भी मोटर होता है ना, ऐसा घूमता है ना ऐसा, तो ये भी ऐसा घूम रहा है, ये भी ऐसा घूम रहा है, सही है ना। जो नीचे का सेंट्रियोल होता है ना, वो सेंट्रियोल पूरा एक रीजन बनाता है। ये पूरा 9+1 सिस्टम डेवलप कौन करता है? डिस्टल सेंट्रियोल।
सही है। और इधर से जो प्रॉपर बन रहा है, जो फिलामेंट बन रहा है, उस फिलामेंट को हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल मतलब 9+2। आया? फर्स्ट क्वेश्चन था। 9 ऐसे ट्यूब्स होते हैं अंदर, छोटे छोटे, मतलब एक बड़ा सा केबल देगा, स्पोमेटिक कॉर्ड देगा। वो कॉर्ड कैसा होता है? एक कॉर्ड है जिसके अंदर सब आर पार जा रहा है, सही है ना? ऐसे 9 छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, कनेक्टेड होते हैं 9, और बीच में 2 बड़े ट्यूब्स होते हैं। फिलामेंट के बाजू से ये पूरा रीजन होता है ना, पूरा रीजन, ये पूरा रीजन इन्हीं का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा और इसके बीच में माइटोकॉन्ड्रिया घूम रहा होगा। समझा ये? किसका? डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्म्स द 9+2 टाइप ऑफ एक्सियल फिलामेंट। हाँ, सिंपल है। उससे फ्लूक मारा था, ठीक है। हाँ, जो सब आंसर देते हो नहीं देने का, है ना? हुआ क्या? बना अभी स्पर्म बनाओ, अभी स्पर्म बना दो फटाफट। ये पूरा ट्यूब होगा, एंड तक जाएगा, बट माइटोकॉन्ड्रिया इधर डेंस होगा, आगे जाके थोड़ा सा कम हो जाएगा। सेंट्रियोल ऊपर चला जाएगा फिर। क्या बोल रहा भाई? सही ना पायल? सर स्कैम करता है, हमको टेल बता के टेल आंसर बुलवाया। सही ना? सही ना? सर आई ऐसा, मेरे को मालूम ही था सर झूठ बोल रहा है, मेरे को मालूम ही था सर हमको ना परेशान कर रहा है, स्कैम कर रहा है मेरे साथ। सर बहुत हरामी आदमी है, हल्कट आदमी है ना वेदांत? दीदी हेड बड़ा होता है, ये छोटा होता है। सर हाँ मैम, हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाने की लड़कियों में इंटरेस्ट जाग गया तेरे को। मैम बोल रहे सीधा। अभी तक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खाली बोला मैंने, सिखाया भी नहीं। मैम बोल रहे हैं। 9+2 क्या? अरे फिलामेंट 9+2 11। हाँ मैम, इतना प्यार से मैम बोला, मैं भी हाँ बोल दिया था, इतना प्यार दे रहा था ना। प्राची, मुंह बंद करके बनाने का है, थोड़ा ध्यान से हो ना। मैक्रोफेज नहीं बना रही हो या बैक्टीरियोफेज नहीं है? याद है वो वायरस बताते हैं हमको? हाँ, वैसे दिख रहा था डायग्राम। पीछे पैर बना दे बस, काम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में। बहुत सारे बुक में डायग्राम ऐसा ही बनाया, ऐसा दिखा है। हेड का शेप का डिफरेंस देखते जाओ, बहुत जगह पे ऐसा गोल बता दिया तुमको। वो क्या, मैं तो सोचा वन शॉट खत्म करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज पूरा एक साथ।
तुम्हारा मुंह देख के लग नहीं रहा पहुंचेगा। अब करूं? एक ही पेंसिल है क्या दोनों के बीच में? तो ओ भाई, डायग्राम ड्रॉ किए पेंसिल से और अंदर स्पेसिफिकेशन पेन से मिल रहे हैं, क्योंकि बाजू वाली पेंसिल यूज करेंगे ना। हुआ? कितना बाकी है? तो नेमिंग तो कर सकते हो ना खुद से। नेक की निकालने का बोलते हैं। मिडिल रीजन, Middle region. हेड, नेक, मिडिल रीजन और टेल। चलो अभी अपन पढ़ते हैं इधर 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 सब लोग। अभी अपन ने देखा था कि यहाँ पे अगर मैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बताता, ये क्या है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये डिवाइड हो रहा था किसमें? दो स्पर्मेटिड में, सही है ना? किसमें? ये दो स्पर्मेटिड, सही है। अब ये स्पर्मेटिड का एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहां पे होता है इसका, इधर सब लोग, ये क्या है? ये क्या है? स्पर्मेटिड। ये क्या है? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड में ये पूरा एक सेल, स्पर्मेटिड सेल, स्पर्मेटिड। यहां पे है न्यूक्लियस। ये क्या है? ये क्या है? न्यूक्लियस। इसके ऊपर है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? ये याद है क्या? वाईफाई। ये क्या है? गोल्गी बॉडी, सही है ना? क्या ये? क्या ये? गोल्गी बॉडी। हाँ इधर तक, हाँ इधर तक। यहाँ पे ये पूरा क्या है? एक स्पर्मेटिड, बीच में न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, और यहाँ पे दोनों सेंट्रियोल एक साथ होंगे। ये क्या है? टू सेंट्रियोल, सही है। दो सेंट्रियोल, और यहाँ पे तुमको मिलेगा एक छोटा सा, क्या मिल रहा है? ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ये टेल है क्या? नहीं, हम स्पर्म में टेल बोल रहे थे, सही ना? वो टेल है, तो ये क्या बनेगा? छोटा सा फ्लैजेला, छोटा सा एकदम, अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। ये क्या है? पूरा एक सिंपल तरीके से स्पर्मेटिड बोलेंगे हम इसको। क्या बोलेंगे इसको? स्पर्मेटिड। क्लियर हुआ? स्पर्मेटिड में क्या क्या प्रेजेंट है? एक गोल्गी बॉडी, फिर न्यूक्लियस, फिर दो सेंट्रियोल और फ्लैजेला, सही है। इसमें प्रेजेंट होगा और एक माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इधर? माइटोकॉन्ड्रिया, सही है ना? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इधर आया, इधर तक ये कंप्लीट क्या है? एक स्पर्मेटिड। बट अगर मैं इसके सामने एक स्पर्म देखूं तो स्पर्म कैसा है? ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है मेरे को। ये और ये
मतलब ये कहीं ना कहीं जाके ये बनने वाला है, सही ना। मतलब ये कन्वर्ट होने वाला है किस में, इसमें। ये कन्वर्ट होगा किस में, ये स्पर्मेटिड है, ये कन्वर्ट होगा किस में, ये क्या है, एक स्पर्मेटोजोआ है। ये क्या है, ये स्पर्मेटो। बुक बंद करो पहले, थोड़ी देर बुक बंद करो। ये बुक में नहीं है, तुमको ना कोई ऑथर की बुक में दिखेगा, सही है। बट इसके ऊपर क्वेश्चन मैं तुमको इधर लिखा के दूंगा कि ये क्वेश्चन आया इधर से, तो यही होगा, ठीक है। ये स्पर्मेटिड, ये क्या है, स्पर्मेटोजोआ, सही है। तुमने देखा इधर क्या होगा, एक्रोसोम। ये पूरा रीजन क्या है, एक्रोसोम। इधर क्या है, न्यूक्लियस। इधर क्या है, न्यूक्लियस। इधर क्या है, दो सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। इधर क्या मिलने वाला तुमको, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूरा क्या मिलने वाला है, टेल है, जो पूरा एक फिलामेंट बनने वाला है, सही है, सही है। इसमें और इसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है, इसके पास एक्रोसोम है, इसके पास एक्रोसोम नहीं है, तो इसके पास क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, अपने याद है पढ़ा था लास्ट टाइम, पैकेजिंग, बर्थडे सेलिब्रेट किया था, याद है, सही है ना। तो पैकेजिंग में मेन काम किसका होता है, गोल्गी बॉडी का। मेन पैकेजिंग मतलब क्या कर रहा है, इधर से ले रहा और उधर बाहर रिलीज करेगा, सही है। तो यहाँ पे ये पैकेजिंग करेगा। स्पर्मेटिड में जो गोल्गी बॉडी है वही ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, इधर जाके एक्रोसोम बनेगा। मतलब गोल्गी बॉडीज आर ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म टू एक्रोसोम, सही है। मतलब ये बदल जाएगा और बन जाएगा क्या, एक्रोसोम। क्लियर हुआ। पैकेजिंग मतलब जो भी प्रोटीन्स बनते हैं ना, सबको पैक करने का और रिलीज करने का बाहर। कुछ सेक्रेशंस होते हैं ना, सेक्रेट करते हैं ना, कुछ सेक्रेट करने के लिए बाहर रिलीज करना पड़ेगा, तो पहले बॉल्स में बनाते हैं, वो बॉल्स में बनाएगा और फिर रिलीज कर देगा। तो बॉल्स कौन, ये इसको पैक कौन करता है, प्रोटीन्स को या कोई कंपोनेंट जो बाहर सेक्रेट होने वाला है उसको, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी बन जाएगा क्या, एक्रोसोम। न्यूक्लियस है इसके पास, न्यूक्लियस इसके पास भी, सही है। और क्या इसके पास, दो सेंट्रियोल्स। यहां पे दोनों किधर है, ये दोनों किधर है, साइटोप्लाज्म में। किधर, साइटोप्लाज्म में, सही है। पूरा साइटोप्लाज्म है ना भाई, ये पूरा साइटोप्लाज्म है ना। इसमें किधर है, नेक रीजन। दो सेंट्रियोल किधर, नेक रीजन। क्लियर हुआ। इसमें दोनों को हमने सेपरेट नहीं किया, कौन प्रॉक्सिमल कौन डिस्टल हमको पता नहीं है। इधर स्प्लिट हो गया किसमें, प्रॉक्सिमल और इधर डिस्टल, सही है, सही है। मेरे को मालूम है प्रॉक्सिमल ऊपर की तरफ है और डिस्टल नीचे की तरफ फिलामेंट बनाने वाला है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इधर भी लिखता हूँ, इधर भी सेम सेम है। इधर इधर पहले देखो इधर सब कुछ सेम है, इधर सब कुछ सेम है। इधर क्या मिल रहा है तुमको, ये इतना मिला तुमको हेड, इतना मिला तुमको नेक, इतना मिला तुमको मिडिल रीजन, और इतना क्या ये टेल, सही है। मतलब ये कहीं ना कहीं मैच्योर होके ये बना है, सही है ना। ये मैच्योर हुआ, ये बना, तो इसके ऊपर किसने काम किया, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो किधर से आया था, सर्टोली सेल, जो किसने रिलीज कराया था, FSH ने रिलीज कराया, जो किधर से आया था, पिट्यूटरी ग्लैंड से आया, सही है, सही है। पर अभी तुमने देखा इसके पास तो दुनिया भर का साइटोप्लाज्म है और इसके पास तो साइटोप्लाज्म ही नहीं है। देखा ये चीज, इसके पास इतना सारा साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म गया किधर, साइटोप्लाज्म गया किधर, समझा तुमको ये चीज, क्वेश्चन समझा। एक्रोसोम ना, कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना। ये उल्टा ना, ये सच में बहुत बड़ा सेल होता है, और जब स्पर्म बनता है तो श्रिंक हो जाता है इतना सा।
सही है, श्रिंक होके इतना सा बन जाता है। सही है, उसके लिए 4 वर्ड है। राउंडेड, राउंड स्पर्मेटिड बोलते हैं, इलोंगेटेड स्पर्मेटिड बोलते हैं, कंडेंसिंग स्पर्मेटिड बोलते हैं, एंड कंडेंस्ड स्पर्मेटिड बोलते हैं। तुमको इन चारों का ऑर्डर पूछेंगे, ऑर्डर बताओ। सही है, पहले ये बना लो, फिर अपन इनके बीच का स्टेट देखेंगे, बीच में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। समझा? ये 4 नाम पढ़ने का, तुमको डायग्राम देखोगे ना तुमको समझ में आ जाएगा। सही है, नाम हार्ड नहीं है, हर एक के पीछे स्पर्मेटिड लगाया है। राउंड, इलोंगेटेड, कंडेंसिंग, कंडेंसेड, कंडेंस्ड। फटफट बनाओ ये। क्या हुआ? अच्छा, ये मोटाइल है नॉन मोटाइल है? ये नॉन मोटाइल, वो मोटाइल, मतलब ये मैच्योर हो गया कंप्लीट तरीके से। समझा ये? अभी नेक्स्ट लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करने का पहले 0 से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वन शॉट करेंगे, बाद में फीमेल पे जंप करेंगे। ठीक है? अगर इस चैप्टर से 9 क्वेश्चन आए ना तो लॉटरी समझ लेगा। इतना पढ़ने के बाद अगर तुमको मार्क्स नहीं आया ना नीट में, तो बॉटल का पानी ढक्कन में डालो और उसमें डूब के मरो। नेमिंग आएगा, इजी ना? अभी समझा ये चीज? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मेजॉरिटी बच्चे लोग को एक्रोसोम का मतलब मालूम रहता है। एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सामने वाले को डिग्रेड कर देता है, और लाइसोसोम में ऐसे एंजाइम होते हैं जो सामने वाले को डिग्रेड कर देता है। मेजॉरिटी बच्चे लोग इधर टिक करते हैं। फंक्शन देखते ना, उनको मालूम नहीं था इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं। क्या हुआ? हाँ सही है, 4 मार्क मेरे को। 360 और 360 बस। आज तेरा भाई टॉप मारेगा बायोलॉजी में। बायो ना एक सिंपल ट्रिक समझने का, जिधर तुमको कंफ्यूजन होता है ना उधर क्वेश्चन आता है, उधर का क्वेश्चन पक्का समझने का। हो गया? अरे रब, ये तो तुमको आता ही होगा ना।
ये तो दिखा ये, हाँ वेदांत समझा कि नहीं समझा? पक्का ना, समझा ना? ये सब समझ रहा है सर, हमको इधर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पहला चैप्टर में है। पहला चैप्टर में इजी था ना, हार्ड नहीं था वो। क्या हुआ तने? गर्लफ्रेंड छोड़ गई क्या, इतना चिल्ला रहा है? हाँ, बंगाली गर्लफ्रेंड छोड़ गई लगता है। इसका आंसर डिस्कस करने की जरूरत नहीं था, आंसर तुमको मालूम है। ठीक है, वापस अगर मैं तुमको वापस से यहाँ पे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताया, इधर यहाँ पे क्या है ये? सर्टोली सेल। क्या है ये? सर्टोली सेल। जो पहले जो सेल मिलेंगे मेरे को नीचे, वो कौन से मिलेंगे? स्पर्मेटोगोनिया। सही है, स्पर्मेटोगोनिया पहले दुनिया भर का माइटोसिस करेगा, सही है ना? और क्या बनेगा? बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया, बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जब देखेगा कि ये अच्छा खासा नंबर बन चुका है, तब क्या होगा? ये करेगा मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस 1। सही है ना? मियोसिस 1 कौन करेगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सही है ना? तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सही है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है? ये N है। सही है ना? ये N है, ये 2N है। सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। ये क्या है? ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये क्या है? स्पर्मेटिड। क्लियर हुआ? मतलब तुमको मालूम पड़ रहा है, लेयर जो बाहर का जो लेयर बन रहा है, ये वाला, ये किसका है? ये कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। फिर धीरे धीरे स्पर्मेटोगोनिया कम होते जा रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्लियर हुआ? जब तक प्राइमरी सेकेंडरी बन रहा है, तब तक नीचे से स्पर्मेटोगोनिया का नंबर और बढ़ रहा है। समझा ये चीज कि नहीं? क्या बोल रहा भाई? समझा ये? जब तक प्राइमरी सेकेंडरी बनेगा, तब तक नीचे भी डबल होगा, वो भी ऊपर आएगा। समझा ये? अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक सर्टोली सेल है, यहाँ पे एक सर्टोली सेल, अपन ने पढ़ा है कि स्पर्मेटिड मैच्योर किधर होता है? सर्टोली सेल के बाद नरिशमेंट मिलता है, याद है? तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे एक स्पर्मेटिड आया, और ये क्या है? ये स्पर्मेटिड है। सही है? ये स्पर्मेटिड इधर मैच्योर होगा। क्या होगा? मैच्योर होगा। कैसे? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। फिर हुआ स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर में अगर मैं इसको पढ़ने का चालू करूं, इसको एक साइड देता हूं, तो सबसे पहले इसका शेप कैसा है? ऐसा। पढ़ा ना अपन ने? कैसा है? बीच में न्यूक्लियस, इधर गोल्गी बॉडीज, और इधर सेंट्रियोल, इधर माइटोकॉन्ड्रिया। सही है? ये क्या है? ये है राउंड स्पर्मेटिड। क्या ये? पहले देखो, बनाओ मत। ये क्या है? राउंड स्पर्मेटिड। ये क्या है? राउंड स्पर्मेटिड। ये कैसा होगा? ऐसा। देखा ये चीज? देखा? अभी यहां पे क्या है? न्यूक्लियस,
एंडो, ये क्या है, गोल्गी बॉडीज, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया, सही है, माइटोकॉन्ड्रिया, इधर 2 सेंट्रियोल्स। ये क्या है, ये क्या है, इलोंगेटेड स्पर्मेटिड, सही है, समझा ये चीज कि नहीं, क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद क्या होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, इधर सेंट्रियोल्स, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये क्या है, कंडेंसिंग स्पर्मेटिड, सही है, सही है। और नेक्स्ट में इधर न्यूक्लियस, इधर पूरा एक गोल्गी बॉडी, और इधर माइटोकॉन्ड्रिया, इधर सेंट्रियोल्स, सही है। और ये क्या मिलेगा, इधर इधर अब बनेगा धीरे धीरे पूरा टेल, ये मिडिल रीजन और ये टेल, सही है। अब तुम पूछोगे इनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, सही है ना। जब ये इधर ऐसा चिपका होता है ना, पहले ऐसा होगा, सेकेंड वाले पे क्या मिलेगा तुमको, ये मिल रहा है, सही है। थर्ड वाले पे कैसा मिल रहा है, सही है। फोर्थ वाले पे ये रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया, और इसने अपना पूरा साइटोप्लाज्म इधर छोड़ दिया, ये दोनों को इधर छोड़ देगा, सही है। तो जो साइटोप्लाज्म है, स्पर्मेटिड का साइटोप्लाज्म है, वो कौन ले लेता है, सर्टोली सेल, सही है। तो रिडक्शन इन क्रोमोसोमल कंटेंट तो दिख ही रहा है, बट रिडक्शन इन साइटोप्लाज्म भी दिख रहा है। इतना साइटोप्लाज्म इधर है, उससे बहुत कम साइटोप्लाज्म इधर है, सही है। तो ये वाला राउंड स्पर्मेटिड, ये इलोंगेटेड स्पर्मेटिड, कंडेंसिंग स्पर्मेटिड, और ये वाला कंडेंस्ड स्पर्मेटिड, सही है, क्लियर हुआ। ये सब कौन कराता है, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तुमने देखा लास्ट टाइम तुमने इधर स्पर्मेटिड बनाया, इधर स्पर्म बनाया, बट उन दोनों के बीच में हमने एक एरो बना दिया था। वो एरो के 4 फेज है, राउंड स्पर्मेटिड, इलोंगेटेड स्पर्मेटिड, या कंडेंसिंग स्पर्मेटिड एंड कंडेंस्ड स्पर्मेटिड। ये 4 के बाद वो बाहर आता है, और जब ऐसा हो गया ना, फिर ये फट से आगे जाता है एपिडिडाइमिस में, समझा। ये एक बार ऐसा हो गया ना, फिर इसके बाद ये जाता है रेटेड ट्यूबुलर रेक्टाई, ट्यूबुलर रेक्टाई से रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर एम्प्यूला, और आगे बढ़ेगा। सही था ये, समझा अभी कि नहीं, ये नहीं समझा, समझा ये। वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, ये साइट, ये अपना ग्रोथ, अभी देख इसका काम क्या है, ये इधर जब बैठा है ना तो इसको नरिश भी कर रहा है, सही है ना। इधर जब बैठा ना तो इसको नरिश भी कर रहा है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं खींचेगा, उसको नरिशमेंट देगा, क्योंकि इधर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाला है इधर तुमको। इसमें ना पूरा टेल माइटोकॉन्ड्रिया का होने वाला है, मिडिल रीजन से पूरा टेल बनेगा नीचे, सही है। तो ये सब इसी की तरफ से दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म ले रहा है और मैच्योरेशन फैक्टर और दूसरा नरिशमेंट दे रहा है, समझा ये समझा कि नहीं समझा। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये क्या है, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। एक और क्वेश्चन आता है याद रखने का, किसी का सीमेन कलेक्ट करते, देखा तुमने, सीमेन कलेक्ट करा जाता है कि चेक करने के लिए कि मेल कितना फर्टाइल है, सही ना। अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम आगे जाके अच्छा सा डॉक्टर बनते हो, सही ना, IVF तुम्हारा ओपन करते हो, तुम फर्टिलिटी क्लिनिक ओपन करते हो, और तुम्हारे पास एक पेशेंट आता है, इधर तुम्हारे पास एक पेशेंट आता है, वो पेशेंट बोलता है कि भाई
मैं ना, हम लोग रोज कॉर्पस करते हैं, सही ना, विदाउट प्रोटेक्शन कॉर्पस होता है, बट फीमेल कंसीव ही नहीं कर रही है, सही ना, फीमेल कंसीव नहीं कर रही है, तो तुम बेसिक फैक्टर्स क्या क्या इंक्लूड करते हो? पहला तो स्पर्म काउंट नॉर्मल है कि नहीं, सही है ना, तो उसके बाद स्पर्म मैच्योरेशन देखोगे, पर कैसे? तुम इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने वाला, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मैं तुमको बोला स्पर्म अच्छा बन रहा है, बट मेल इंसेमाइनेशन नहीं कर पा रहा, सही ना, इंसेमाइनेशन मतलब सीमेन को अंदर ट्रांसपोर्ट करना, क्लियर हुआ? एक तो तुमको स्पर्म काउंट चेक करना है, स्पर्म का मोटिलिटी चेक करना है, सही है ना। अब ये कैसे बता सकते हैं कि इतना ये पर्सन प्रॉपर फिट है, इसके स्पर्म्स अच्छे हैं, ये कैसे दिखा सकते हैं? एक रेशियो रखा गया है, 60% स्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए, समझा? अगर 100%, अगर मैं बोल रहा हूँ 300 मिलियन स्पर्म्स हैं, 60% स्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए, सही तरीके से टिप, हेड, नेक, मिडिल रीजन, टेल सही होना चाहिए। 60%, कितना? 60%। बचे हुए 40% के लिए 40% का मोबिलिटी एकदम विग्रेस होना चाहिए, मतलब तुम उसको माइक्रोस्कोप में देखो ना, तो वो रुका हुआ नहीं होना चाहिए, भागते रहना चाहिए, सही ना। विग्रेस मतलब एकदम जबरदस्त, उसका मोबिलिटी कैसे बहुत एग्रेसिव होना चाहिए, सही है। 60-40 का रेशियो है, ये नोट करके लो। 60% मॉर्फोलॉजी प्रॉपर होना चाहिए स्पर्म का, एक सीमेन में 60% स्पर्म्स का मॉर्फोलॉजी परफेक्ट होना चाहिए, और बाकी 40% का विग्रेस मोटिलिटी होना चाहिए। फिर हुआ, समझा ये चीज? समझा? इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है खत्म। अपन ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत कुछ पढ़ा। सबसे पहले क्या था? हार्मोनल सिस्टम कनेक्ट किया, हार्मोनल सिस्टम में एलएच देखा, पिट्यूटरी का इफेक्ट देखा, हाइपोथैलेमस का इफेक्ट देखा, एलएच देखा, एफएसएच देखा, उसके बाद क्या देखा अपन ने? क्या देखा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा, पेनिस देखा, स्क्रोटम देखा, स्क्रोटम के बाद हमने स्क्रोटम का एनाटॉमी देखा, अंदर सेक्शंस देखे, टेस्टिस देखा, टेस्टिस में सबसे पहले क्या देखा अपन ने? ट्यूब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूला आ रहा था, उधर से फिर ट्यूबुला रेक्टाइल, रेटल टेस्टिस, फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, पास डिफरेंस, एम्प्यूला, उसके बाद आ रहा था इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, सही है। बहुत सारे बुक्स में यूरिनोजेनाइटल ओरिफाइस ओपनिंग को यूरिनोजेनाइटल मीटस बोला है, सही ना। बहुत सारे बुक्स में ये चीज मिल रहा है, ओपनिंग को मीटस बोलते हैं, क्लियर हुआ? ओपनिंग को भी मीटस बोला गया, तो एमसीक्यू ऐसा मिला तो डरने का नहीं, ओपनिंग मतलब मीटस भी दिया हुआ है, समझा? ये ग्लैंस पेनिस का टिप, कई जगह पे तुमको प्रेप्यूज के जगह पे फोर स्किन लिखा हुआ रहेगा, फोर स्किन, प्रेप्यूज मतलब फोर स्किन नहीं बोलते हैं, सही है। और क्या देखा अपन ने? प्राइमरी, हाँ, सर्कमसीजन देखा, सर्कमसीजन के बाद क्रिप्टोर्किडिज्म देखा, ऑर्किडोपेक्सी देखा, ऑर्किडेक्टोमी देखा, सही है ना, ऑर्किडेक्टोमी देखा। फिर और क्या देखा अपन ने? किंग ग्लैंड्स देखे, सेमाइनल वेसिकल देखा, प्रोस्टेट ग्लैंड देखा, और काउपर्स ग्लैंड देखा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सही है ना। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या रोल था? लिम्ब्रिकेशन का रोल था, म्यूकस का सेक्रीशन था, अल्कलाइन फ्लूइड था, सही ना, ताकि वो एसिडिक यूरिन को न्यूट्रलाइज कर दे स्पर्म की एंट्री पर, सही है। उसके बाद क्या देखा? सेमाइनल वेसिकल में क्या देखा? कलर क्या था सेमाइनल वेसिकल का? येलो विस्कस फ्लूइड था, सही है। उसके बाद फ्रक्टोज था, फ्रक्टोज, और कौन? फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और क्या था? फाइब्रिनोजन, सब स्पर्म्स को एक साथ शूट करने के लिए था। कोआगुलेशन, सही है, कोआगुलेशन, सही है। अब उसके बाद अपन ने प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ा था, इसका पीएच क्या था सेमाइनल वेसिकल का? 7.45। इधर फिर उसके बाद प्रोस्टेट पढ़ा, प्रोस्टेट में फ्लूइड कलर क्या था? वाइट, मिल्की वाइट, सही है। इसके बाद कैल्शियम फॉस्फेट, बहुत सारे बुक में फॉस्फेटेज दिया हुआ है, बट वो फिब्रिनोलाइसिन भी था,
फॉस्फेटेज दिया है, फॉस्फेटेज है किसके लिए? सेमाइनल वेसिकल का। क्या फॉस्फेट पूछा तो किसका? प्रोस्टेट का। फॉस्फेटेज पूछा तो किसका? सेमाइनल वेसिकल का। फॉस्फेटेज एंजाइम है, फॉस्फेट एक तरीके के सिंपल तरीका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको मिल जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? पीएच क्या देखा था अपन ने? प्रोस्टेट का 6.5, ठीक है, 6.45 रेंज में बैठता है, सही है। 4-5 तुमको इतना ज्यादा दूर नहीं जाएगा, सही है। एक और चीज था मैं तुमको बताऊंगा, मैंने एमसीक्यू देखा था। नहीं, वो एंटीबायोटिक तो इसका था, प्रोस्टेट का था, एंटीबायोटिक इसका था, ठीक है। यूरिनेशन के टाइम, यूरिनेशन अभी मैंने तुमको बताया था कि सीमेन जब पेनिस इरेक्ट होता है तो वो कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक, सही है ना? हाँ बताया था, पैरासिम्पैथेटिक। याद रखने का, तुम्हारा जो सिस्टम है ना, वो एक टाइम पे एक ही सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, एक बंद हुआ वैसे दूसरा शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनको मालूम पड़ेगा ये बंद हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। ऐसा भी नहीं एकदम शट डाउन होने के बाद ये शुरू होगा, ये भी नहीं। स्विच होता है, इजी स्विच होता है, सही है। इधर 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 ये क्वेश्चन मिलता है तुमको, ये क्वेश्चन मिलता है एमसीक्यू। सुनो पहले, अगर मैं बोलता हूँ पेनिस इरेक्ट है तो वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, रिलैक्स कंडीशन पे, सही है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम साथ में एक्टिवेटेड नहीं होते। एक शुरू है तो एक बंद है, वापस ये शुरू है तो ये बंद है। मतलब अगर तुमको इरेक्शन के टाइम अगर तुम बोलते हो कि तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, तो यूरिनेशन के टाइम तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होगा। याद रखने का, दोनों सेम टाइम पे नहीं होता। तुम अगर इजैकुलेट कर सकते हो तो यूरिनेट नहीं कर सकते, और यूरिनेट कर रहे हो तो इजैकुलेट नहीं कर सकते। ये मेल्स में चलता है, मेल्स में, फीमेल्स का नहीं। मेल्स में कॉमन डक्ट है, सही है। अगर इजैकुलेशन है तो यूरिनेशन नहीं है, यूरिनेशन है तो इजैकुलेशन नहीं है, सही है। यूरिनेशन के टाइम अगर तुम्हारा पेनिस इरेक्ट है तो उसका इरेक्शन चला जाएगा, नोटिस करोगे, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्लियर हुआ? तुम्हारे यूरिनेशन के टाइम जब तुम्हारा ऊपर से ब्लैडर कंप्रेस होता है तो ये सिंपल तरीके से तुम्हारा ये कौन सा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है बॉडी में, समझा? ये यूरिनेशन के टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और इजैकुलेशन के टाइम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सही है। इजैकुलेशन का शुरुआत कॉन्ट्रैक्शन से होता है, एपिडिडाइमिस। तो यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है, हो नहीं गया है। अपन ने पढ़ा था ना, पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है? इरेक्शन होता है। सिंपैथेटिक में क्या होता है? एपिडिडाइमिस और वास्ट डिफरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सीमेन क्या होगा, इसको हम आगे की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, सही है। कॉन्ट्रैक्शन इतना हार्ड नहीं है जितना ब्लैडर पे होता है, सही है। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है और पैरासिम्पैथेटिक खत्म होने पे, शट डाउन होने पे, समझा? ये समझा, दोनों साथ में पीक पर नहीं होंगे और स्विच हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? याद रखने का, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यूरिनेशन के लिए, पैरासिम्पैथेटिक इजैकुलेशन के लिए, सही है। जब पीइंग होगा तब इजैकुलेशन नहीं होगा, जब इजैकुलेशन तब होगा तब पीइंग नहीं होगा। क्लियर हुआ? ये एमसीक्यू बैठता है कि यूरिनेशन के लिए कौन सा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक की पैरासिम्पैथेटिक? सिंपैथेटिक। क्लियर हुआ? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज घर पे जाओ, टेक्स्ट बुक रीड करो। एनसीईआरटी में ना गलत दिया ऐसा नहीं है, बट उधर तुमको समझना पड़ता है कि वो बोलना क्या चाहता है, ठीक है। एनसीईआरटी गलत नहीं, बहुत चीज़ें शॉर्टकट में दी हुई हैं, सीधा हवा में दिया हुआ। जैसा अभी मैं तुमको बताऊँ कि तुमको अगर बोल देता कि स्पर्मेटिड मैच्योर होता है बाय स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर और बन जाता है स्पर्मेटोजोआ, तो गलत नहीं है ये,
सच है क्या पूरा? नहीं, पूरा सच नहीं है। समझा क्या वेदांत? डाउट है क्या? तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सर को बताना नहीं आज टेस्ट है, क्योंकि लोग अभी कॉपी कर रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। सही है, शांति से लेक्चर ख़त्म करो, सर को मालूम नहीं पड़ना चाहिए टेस्ट आज तुम्हारा, ठीक है? कोई न्यूमेरिकल नहीं डाल रहा मैं आज के टेस्ट में, मेरे को मालूम पहले थियोरी मजबूत करते हैं फिर न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर हुआ? स्टॉप करता हूँ इधर। और मेरा लेक्चर है, बोल देना केम का लेक्चर है, ठीक है? उनको बोल देता हूँ मैं। हाँ हाँ, बाकी सब कुछ आएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल को छोड़। केविन सर के चौथ ना टेस्ट है। हाँ सर छोड़ दो। इन्हीं के भी चेड़ी है ना, कहीं मड़े चेड़ींदा बापे भेजदा मड़े। हाँ बापे भेजदा मड़े, मुझे भी बिचिंग करिए था। हाँ सोयो ये लोगों